जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ 10 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो आज का एजेंडा हमारा बहुत सिंपल है कि क्योंकि फ्राइडे है तो हम फ्राइडे में कोशिश करते होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लोगों को है वो एंटरटेन किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, कुछ न्यू लर्निंग के ऊपर बात की जाए। तो ऑफ कोर्स आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और बीटीसी की अपडेट वगैरह देखेंगे। फिर जो है आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसको एड्रेस किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है? तो कमेंट करें कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं, ये भी बताएं। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं जैसे जैसे हमारे पास लोग आते हैं। ठीक है जी। हम जो है इंशाल्लाह ताला फॉर द टाइम बीइंग जो आपके साथ Q&A सेशन करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है मूव आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है कौन लोग कहाँ से मुझे सुन पा रहे हैं? और मुझे ये भी कंफर्म कीजिएगा कि मेरी जो वॉइस में आपको नॉइस तो नहीं कोई आ रही, क्योंकि मैंने माइक को चेंज किया है। आई होप सो कि या तो ये बहुत बेटर एंड अप्रूव्ड हो कहनी चाहिए, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो कमेंट डाउन करें इंशाल्लाह ताला। हम जो है Q&A सेशन करते हैं, फिर उसके बाद बीटीसी के अपडेट पे करते हैं। फिर आज क्योंकि हमारा लर्निंग का सेशन है तो लर्निंग पे फोकस करेंगे। ठीक है जी। हांगकांग से हैं जी ज़बरदस्त। प्रोडक्टिव एंड लॉजिकल क्वेश्चन पूछे मुझे भी अच्छा लगेगा। आई लव टू आंसर। आप टीएफएस से रिलेटेड कुछ भी पूछने की कोशिश करें। आपको लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो पूछें। आई विल लव टू आंसर। टप ऊपर जाएगा या टप कब नीचे आएगा, टप की क्या अपडेट है, ये आप मोस्टली ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं ये वकार भाई के लाइव सेशंस के लिए रख लें, क्योंकि डेवलपर के साथ वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्टेड होते हैं। तो वो आपको इसका बहुत बेहतर आंसर करेंगे। मैं आपका फ्रंट एंड पे जस्ट टेक्निकल एनालिसिस और हार्ड कोर स्कैल्प टीचर हूँ। ठीक है, तो मुझसे आप मेरी फील्ड के क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो एक कमेंट बार बार ना करें कि टप का बता दें, टप का बता दें। तो मैंने कहा है कि टप की डेवलपमेंट में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जो टीम है इसके पीछे उनसे जो कॉन्टेक्टेड है वो वकार भाई के साथ हैं। तो आप उनके लाइव सेशंस के इसकी अपडेट मांग लिया करें। मोस्टली वो कोशिश भी करते होते हैं कि आपको टेलीग्राम पे कुछ ना कुछ अपडेट दे दें। ठीक है, आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। रिटर्न सिग्नल किस टाइम फ्रेम में हो में टीए करें? सर, आपको जो रिटर्न सिग्नल दिए जाते हैं वो आपने गाइड 10 और गाइड 11 को देखते हुए डिसाइड करना है कि किस टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है, किस टाइम फ्रेम पे आरएसआई कैरियर ट्रेड ले लो, किस टाइम फ्रेम पे मैकडी कैरियर ट्रेड ले लो। ये तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी वो डार्क वेब के नाम से आपको सिग्नल दिए जा रहे हैं उस पे आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है। और अगर आप स्मार्ट एनफ हैं तो आप उस पर ट्रेड्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उस पर लिखे होते हैं बकायदा कि ये टारगेट्स हैं। आपको क्या लगता है? सो आई होप सो। अब्दुल मनान, क्या नाम है आपका? नाम अब्दुल मनान भाई, आपको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। भाई जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द लेवल बाय लेवल टीचिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम इस बुलशिट से बाहर हैं कि बिटकॉइन 50,000 पे गया, बिटकॉइन 25,000 पे गया, बिटकॉइन 30,000 पे गया या 20,000 पे गया। हमें पता है कि हमारे ये लेवल्स हैं, हमने उस लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है। अब जैसे कल मैंने आपको एक सप्लाई जोन दिया था, डिमांड जोन दिया था, मैंने आज देखा है कि बीटीसी उस सप्लाई जोन से रिजेक्ट किया है। और आपको हमेशा यही कहा गया है कि जब आप सप्लाई जोन पे आ जाएं या आपके बीटीसी की प्राइस सप्लाई जोन पे आ जाए तो आप कोशिश करें कि यूएसडीटी में बैठें अनटिल अनलेस के ये कंफर्मेशन हो जाती है कि सप्लाई जोन टूट गई है, रेजिस्टेंस टूट किया और आपकी डेली और 4 आवर्स की कैंडल उससे ऊपर क्लोज हो रही है। तो आपने फिर सप्लाई जोन जो है
अगेन उसमें सप्लाई जोन से ऊपर जाने के बाद आपने अपनी एंट्रीज को कंसिडर करना है, वरना रिकमेंडेशंस क्या होती हैं कि सप्लाई जोन के अंदर जो है आप यूएसडीटी में बैठा करें। ऑफ कोर्स जब डिमांड जोन की बात आती है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में टीच किया जाता है और आपको ये भी बताया जाता है कि डिमांड जोन जहां तक है उससे नीचे आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट, ये होता है प्रॉफिट बनाने का तरीका। अब जो बंदा इस चीज को ध्यान से सुन लेता है या अपने पल्लू से बांध लेता है, इंशाल्लाह ताला उसके जरूर प्रॉफिट्स बनेंगे। आई होप सो कि इस चीज़ पे के। और फान सुमरू भाई कह रहे हैं कि जी बीटीसी डिमांड जोन पे, हाँ जी जी, बीटीसी का डिमांड जोन जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वो है 28,000 से लेके 28,500 तक। तो यू कैन से कि बीटीसी स्पॉट पे है लेकिन डिमांड जोन ये है। मुझे ये पूछना है कि आप जो लेवल्स बताते हैं क्या मैं रेजिस्टेंस पर सारा फंड विड्रॉल कर लिया करूं और डिमांड पर जाके इन्वेस्ट कर दूं, क्या ये तरीका बेहतरीन है? प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए। शुक्रिया अब्दुल्ला लियाकत भाई, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन ये एक तरह की ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी तरफ से कि यार बस सुहेल ने कह दिया है, हाँ, बस बात ख़त्म। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना ब्लाइंडली या उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधने वाली की टीचिंग मैं नहीं करवाता। एटलीस्ट मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट आपका इतना अच्छा टेक्निकल एनालिसिस होना चाहिए विद रिस्क मैनेजमेंट कि आप जो भी डिमांड और सप्लाई जोन बताए जाते हैं अपनी फंड मैनेजमेंट करनी सीखें। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न। क्लियर है यहाँ तक? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ शिबा इनू? मुझे लग रहा है कि शिबा इनू का फ्यूचर लूना से तो कुछ ना कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि शिबा इनू का ट्विटर अगर आप देखें तो कभी वो मेटावर्स की बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई उन्होंने चीज़ डाली होती है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो खैर हाई बेस्ड कॉइन है, नसीब कॉइन्स हैं एंड नथिंग एल्स। क्लियर है यहाँ तक? हाय सर, अनदर डंप अहेड, कैन यू प्लीज शेयर अनदर डंप अहेड? कितना डंप? आप किस चीज को डंप कहते हैं? ट्रेडिंग व्यू को कोई अच्छा पेड इंडिकेटर कौन सा है तो तफसील से बताएं। सर ट्रेडिंग व्यू के पेड इंडिकेटर तो बहुत ज्यादा ही हैं, काफी सारे स्क्रिप्टेड और अच्छे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन आप पहले ये देखो कि अगर आप बेसिक 3 इंडिकेटर जो आपसे आपको ऑफर होते हैं, अगर आप उनसे पैसा नहीं बना सके तो पेड इंडिकेटर से भी पैसा नहीं बना सकेंगे। रियून परफेक्ट बाइंग जोन बिलो 2.5, बिलो 2.5। ठीक है जी, आपको आंसर मिल गया। कंटेंट नो अवेलेबल, ठीक है जी, ओके। रेडियो काका का बता दें कैसा प्रोजेक्ट है? यार बहुत बड़ी सप्लाई है और मैं इतनी बड़ी सप्लाई वाले प्रोजेक्ट को नहीं रिकमेंड करता कि आप बाय करो और विद इन 1 मंथ आप मलिक रियाज बनने की सोचो। मेटावर्स का प्रोजेक्ट है लेकिन कोई खास डेवलपमेंट नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड ही है। रेडियो काका से अच्छा आप और भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जिसपे आपको पैसे बनाने के चांस मिलेंगे। ठीक है जी, मूव आउट करें बीटीसी की अपडेट पे। मैंने कोशिश की है कि जो आपके साथ Q&A सेशन किया जाए उसका हक भी अदा किया जाए। सर यूएनआई की लिक्विडेशन जीरो है, सॉरी ये कांट रीड इट। एटम वर्सेस डॉट फॉर द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ऑफ कोर्स डॉट यार, एटम से अच्छी टेक्नोलॉजी है डॉट की। पोल्का डॉट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। कॉस्मोस एटम भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रॉब्लम इज दिस के अभी उनकी टीम की तरफ से कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रही। पोल्का डॉट के ऊपर तो फिर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट नजर आ रही होती है। बीटीसी की अपडेट जो आती हैं वो कितना टाइम वैलिड रहती है? यार ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है आपका। आप ये देखो कि जो डिमांड जोन्स और जो सब सेल जोन्स बताए गए हैं उस पे कितना ट्रेड आप करने में कामयाब हो गए हो। ब्लॉकटोपिया फॉर मिड टर्म नहीं, ब्लॉकटोपिया भी बहुत बड़ी सप्लाई का मालिक कॉइन है, तो आई डोंट रिकमेंड ब्लॉकटोपिया। ठीक है, एम बॉक्स फिर भी ठीक है, गेमिंग कॉइन है, लेकिन आजकल जितने भी गेमिंग कॉइन है सबकी बैंड बजी हुई है। 21 सिटी से 11 पर ले आया हूँ, मजीद इससे करूँ या वेट करूँ? हाँ 21 की आपकी बाइंग थी बहुत, अब आप 11 पे ले आए हो, तो अब जो है आपने वेट करना है, अभी नहीं करना। 11 पे यूएनआई जब आपको बिटकॉइन 36-37 पे नजर आएगा उस पे आपको नजर आ जाएगा, लेकिन यूएनआई अगर $3 से $4 पे देखो तो फिर आप पैसा इन्वेस्ट करना, वरना ना करना। $3 से $4 यूएनआई की लॉन्ग टर्म अच्छी बाइंग है।
मैंने नियर का कल भी अपडेट किया था कि 5 तक फर्स्ट, ये ठीक है भाई। चलिए जी, अब हम लोग जो है चलते हैं अपने बिटकॉइन की अपडेट पे। तो जितने भी मेरे साथ कीबोर्ड वॉरियर्स अब मेरे पीछे बनेंगे तो उनसे थोड़ी देर के लिए माजरत है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकूं। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि भाई कि मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया या उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। सब आप मेरी नज़र में एक जैसे हो, और जितना मैक्सिमम मैं आंसर्स कर सकता हूँ वो मैंने करने की कोशिश की है। ठीक है, नियर के बारे में अगर आपसे शेयरिंग करता जाऊँ तो आपसे अपडेट किया गया था कि 5 तक नियर की आ, सही बाइंग है। एटलीस्ट मैंने ये कल भी रिकमेंड किया था, लेकिन ये मैक्सिमम 6.15 तक ही जा सका। उसके बाद इसने डंपिंग दी है नियर की। तो नियर जो है फॉर लॉन्ग टर्म नियर प्रोटोकॉल हमारा स्टिल वैलिड है कि 5 तक की आप इस 5 तक इसकी आप बाइंग कर सकते हैं। ऑन एंड ऑफ ये प्रोजेक्ट जो है प्रॉफिट देता रहता है। अब कभी मौका मिला आपको अपना फ्यूचर वॉलेट की ट्रेड हिस्ट्री दिखाने का, तो बिलीव मी कि मैंने नियर में बहुत ज़्यादा ट्रेड किया हुआ है, और मैं इसकी इतनी ही कैचिंग आउट करता हूँ कि मैंने 5.68 से इसको बाय करके 5.78 इस पे मतलब जस्ट 0.1 की ही वो इसकी वॉलेटिलिटी कैश करने में कामयाब हो जाऊं तो अच्छी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि हम लोगों ने ये देखना है कि आप हमारा आज का लेवल बाय लेवल जोन क्या अपडेट हो रहा है। क्या आपने ये नहीं देखा कि मैंने आपसे के साथ 30,500 का एक रेजिस्टेंस लेवल आपसे शेयर किया था। ठीक है, 30,500 का रेजिस्टेंस लेवल आपसे शेयर किया गया था। और ये अगर आप देखें कि हमारी प्रिडिक्शन कितने डॉलरों से फेल हो गई है, तो वो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है जी, मतलब 30,534। तो ये जो 20-30 डॉलर का डिफरेंस है, इससे हमारी प्रोडिक्शन जो है फेल हो जाती है। ठीक है यार, एक कॉमन सेंस रखने वाले या जो क्रिप्टो में एटलीस्ट मेरे साथ जो 5-6 महीने जिसको हो गए हैं मेरे लाइव सेशन सुनते हुए, जितनी स्पोर्ट रेजिस्टेंस पे हमने ट्रेनिंग करवा दी है, मैंने ट्रेनिंग करवाई है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी क्रिप्टो ग्रुप अभी तक जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उन्होंने इतनी ट्रेनिंग करवाई। और बेसिकली अलमिया ये है कि वो सिर्फ सिग्नल ग्रुप है। 30-40 डॉलर आपसे मांगते हैं और आपको कहते हैं कि बस ये स्टॉप लॉस है, बाय और सेल। ठीक है, या सेल करो या शॉर्ट करो या लॉन्ग करो, इस तरह। लेकिन इस लेवल की टीचिंग इस मतलब ये कोई भी नहीं देता। तो आपको समझाना ये बता रहा हूँ कि आपको इतना क्लोज ओवरव्यू देने के ये चीज़ होती है कि अभी मतलब जो मेरा स्टूडेंट है, बच्चा बच्चा भी हो जिसकी बड़ी बेसिक सी तालीम हो, 10-12 पढ़ा हो, और क्रिप्टो जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी मैं ये समझता हूँ कि वो समझने में कामयाब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है। तो आपको ये विक्स बता रही हैं कि आपको ये विक्स बता रही होंगी कि हमारे पास मोस्टली जो सप्लाई जोन है वो यही है। ठीक है, मोस्टली जो सप्लाई जोन है वो यही आ रहा है, आपको ये विक्स से ही पता चल रहा है। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पर आया सप्लाई जोन रिजेक्ट, यहाँ पर आया सप्लाई जोन रिजेक्ट, और कल भी आपके साथ ये ही लेवल शेयर किया गया था कि 30,500 के लेवल पे हमने नजर रखनी है। और मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं की कि ये हमारे पास देखें, ये डिमांड जोन आपके साथ डिक्लेयर किया हुआ है मैंने वाला, ये वाला मोस्टली यहाँ से पंपिंग आती है कि 28,745 से डंप लेने के बाद इस डिमांड जोन में इसकी 28,967 तक जो है पंपिंग आई है। तो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड द डिलेमा के किस तरह आपने ट्रेड्स में मैनेज करना है। अब आप यहाँ से आप निकालें, आप में से मोस्टली जो लोग हैं वो आल्ट कॉइन्स के ट्रेडर हैं। ठीक है, बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स ढूंढ के वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे सप्लाई जोन है, रिजेक्शन है, आपको यूएसडीटी में बैठने का ऑर्डर दिया गया है या रिकमेंडेशन दी गई है। तो ऑफ कोर्स अगर बीटीसी जायंट किंग जो है ड्रॉप करेगा तो भाई आल्ट कॉइन भी ड्रॉप करेंगे।
तो आपने उस हिसाब से जो है अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है, ठीक है। तो फाइनल वेरिडिक्ट आपके साथ मैं शेयर करता जाऊं। अभी जो है मार्केट थोड़ी शेकी है, 28,800 फुल ऑन क्रिटिकल सपोर्ट, फुल ऑन उसके ऊपर बैठी हुई है। तो मेरे पास जो डाउन साइड सपोर्ट है वो 28,414 की बन रही है, ठीक है। 28,414 की बन रही है, ठीक है। इसको आप मद्देनजर रखें। और अप साइड के ऊपर जो मेरे पास रेजिस्टेंस बन रही है वो ये बन रही है 29,452। तो आज का जो हमारा लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन है वो ये है, ठीक है। क्लियर हो गया। लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन जो है आप हमारा ये है 28,414 की हमारे पास सपोर्ट है और 29,452 की हमारे पास रेजिस्टेंस है। ये सेटअप जो है डिमांड जोन वाला कब इनवैलिड हो जाता है कि जब हमारी 28,000 से नीचे डेली की क्लोजिंग हो जाती है, तो हम फिर एक बेरिश मॉल में जाएंगे, ठीक है। अभी ये हमारी डिमांड वैलिड है। तो क्लियर हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें क्लियर है, और जो मैंने इंपॉर्टेंट दो लेवल्स आपको मद्देनजर रखने के लिए बताए हैं वो भी आपको क्लियर है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बीटीसी की अपडेट में कोई मसला नहीं है। अभी जो है ऑफ कोर्स बायर्स के लिए कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, फुल ऑन डिमांड जोन पे है। आप बहुत ही आप अग्रेसिव लेवल के ट्रेडर हो तो 28,500 तक पे आप जाके बाइंग कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस बिलो 28,000 से नीचे को माइंड में रखते हुए, तो वो आपको कॉइन प्रॉफिट देगा। रिस्की सेटअप्स हैं अभी के टाइम जोन के लिहाज से। क्लियर हुआ है। कितने लोगों को बीटीसी अपडेट जो है वो क्लियर है? हम्म। इरफान सुमरू भाई कह रहे हैं कि जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्लियर है, और इस हिसाब से जो है आपने अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। जो हम डार्क वेब क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं लिखने में, वो एक टीम डेडिकेटेड है, वो आ, आपको उसको रीड आउट कर रही होती है। बेसिकली आपकी पार्टिसिपेशन उसमें देखनी होती है उन्होंने, कौन लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई फर्स्ट टाइम कौन से कॉइन्स परचेज करो? फर्स्ट टाइम है अभी, आप थोड़ा सा वेट करो। अभी जो है मार्केट रिस्की है, ये ना हो कि आपका क्रिप्टो से दिल ही उठ जाए। आपने इन्वेस्ट करना है तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर दें गाइड नंबर 10 पे और गाइड नंबर 11 पे। बिलीव मी, आपको आप जो है रिग्रेट नहीं करोगे कि यार टाइम ही ज़ाया हुआ है। टेस्ट के साथ जो, हाँ जी, जो टेस्ट के साथ सिग्नल आते हैं, आपने टीएसए देखा हुआ है, आप उन उन सिग्नल्स को उठा सकते हो भाई, उन सिग्नल्स को ले सकते हो स्मार्ट मूव्स के साथ। सैटरडे संडे आपके ख्याल में मार्केट स्लो है या बहुत वोलाटाइल? मार्केट स्लो रहती है, और क्योंकि वॉल्यूम का इतना रुझान नहीं होता आने जाने में। ये 60 to 70% ये डिलेमा क्लियर है कि वीकेंड्स पे मार्केट जो है डंप करती है, ये ठीक है, यानी कि 60-70%। लेकिन हमने देखा है कि वीकेंड के ऊपर इतनी ज़्यादा लिक्विडेशंस हो रही होती हैं कि हर बंदा ये समझता है कि मार्केट में तो वॉल्यूम नहीं आना, तो वो शॉर्ट लगा देते हैं और मार्केट हैवीली पंप कर जाती है समटाइम्स। मैंने देखे हैं कि वीकेंड्स में भी मार्केट इतनी ज़्यादा पंप की है कि वो सारी लिक्विडेशन हो रही होती है। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये 60-70% डिलेमा जो है ये ठीक है कि हाँ जी जी वीकेंड्स पे मार्केट डंप करती है क्योंकि वॉल्यूम नहीं आता, लोग ट्रेड नहीं करते, लोग कहते हैं कि चलो एंजॉय करो। मैं खुद पर्सनली बिलीव रखता हूँ कि आपको 2 दिन जो है स्क्रीन ट्रेडिंग से छुट्टी लेनी चाहिए। मैं खुद भी सैटरडे संडे को ट्रेड्स नहीं लगाता फ्यूचर्स के अंदर, लेकिन मंडे टू लेके थर्सडे तक बड़ी हार्डकोर टाइप की ट्रेडिंग कर लेता हूँ समटाइम्स, जब मुझे कुछ टारगेट्स अचीव करने होते हैं। सही है, तो क्लियर हुआ है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। 28,400 की जो है मैंने आपके साथ सपोर्ट आपके साथ शेयर की है, और मैंने कहा कि ये डिमांड जोन कम्प्लीटली इनवैलिड हो जाएगा जब आपकी 28,000 से नीचे डेली की क्लोजिंग हो जाए। फंडामेंटली आपसे अगर डिस्कस करूं तो क्रिप्टो की न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं आ रही, मार्केट अभी डंप कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि आप टॉप
500 की जो कंपनीज हैं यूएसए की, ठीक है, वो उठा के देखें, वो भी डंप कर रही हैं। नेस्डैक उठा कर देखें, मतलब जो नेस्डैक है वो भी डंप कर रही है। ये फेडरल है, तो कहते हैं ना कि फेडरल के अगेंस्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेडरल के अगेंस्ट जो है वो नहीं जाते। तो पूरी की पूरी फेडरल मार्केट जो है वो डंप करने की कोशिश कर रही है। तो उस मीन कि आपने भी उसी लिहाज से है जो है कोशिश करनी है कि अपने आप को बचाएं। जैसे बिटकॉइंस के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सीएमई जो है, सीएमई जो गैप प्रिंट्स होते हैं इन्हीं वीकेंड के अंदर होते हैं, तो वॉलेटिलिटी की वजह से आपको एक अच्छे खासे सीएमई गैप भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस लिहाज को अपने माइंड में रखते हुए ट्रेड सेटअप आपने करने हैं। क्लियर हुआ है? जी जी बिल्कुल, टॉप 500 कंपनीज जो हैं ये उन वो सारी की सारी भी अगर आप देखें तो आपको यहाँ से भी डाटा मिल जाएगा। क्रिप्टो के इसके ऊपर भी आपको डाटा मिल जाएगा, स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर भी आपको डाटा मिल जाएगा। सारी की सारी जो है वो इस टाइम डाउन चल रही हैं, ठीक है। तो ये है फेडरल, है फेडरल इस मीन के ये एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, ये जो वो हमारे वारन बफेट भाई हैं उनकी कंपनी है ये हैथवे इंटरनेशनल, टेस्ला। तो इनके अंदर भी जो है आपको अच्छी खासी डिक्लाइन नज़र आ रहा होगा, अलीबाबा ये वो। तो इनको भी आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि जो मार्केट्स हैं वो सारी की सारी डंप कर रही हैं। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल अबाउट द सेटअप, ठीक है। मैंने अभी तक आपको कोई ट्रेड नहीं दी, आपको यही कहा है कि मार्केट बाइंग के लिहाज से कोई भी इनफेवरेबल नहीं है, तो मैं कुछ देखते हुए ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट नहीं बना रहे इट्स ओके, बट नुकसान से भी बच रहे हो तो इट्स मीन कि वो एक किस्म का प्रॉफिट ही है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें यहाँ तक का सेशन क्लियर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे पास 28,600 का, अगर ये भी टूटता है तो हम 28,400 पे आ जाएंगे। सही हो गया है यहाँ तक क्लियर है सबको सेशन? सर डॉट की लिक्विडेशन तो जीरो ही होनी चाहिए, $7 से $7 तक आप डॉट को बाय कर सकते हैं। मैंने 90 बीएनबी उठाया है स्पोर्ट में 294 पे। यार बीएनबी के बारे में तुम बताऊं, अगर तुमने ये सोच के लिया है कि ये मेरी मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है या मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो बिलो 300 तुमने अगर बीएनबी उठाया भी है तो टेंशन ना ले, तो प्रॉफिट में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपने परेशान नहीं होना। बीएनबी यार एक दफा सोच के देखो, अपने आप से सवाल पूछो कि क्या बीएनबी $300 से ऊपर का कॉइन नहीं है? अंदर से आपके दिल से आवाज आएगी कि यार बीएनबी तो $300 के ऊपर का ही कॉइन है। मैं रिकमेंडेशंस यही है कि बीएनबी जो है आप देखें, आपको 200 से $250 पे अगर आपको मिले बीएनबी, ठीक है। अभी तो तुमने $2 भी नीचे नहीं आया तो पैनिक हो गए हो, लेकिन 200 से $250 पे बीएनबी मिले तो क्या ही बात है। इसकी जो प्रीवियसली बीटीसी ने एक विक मारी थी उस पे ये 226 पे आया हुआ था। तो मैंने खुद भी इसकी कुछ थोड़ी सी बाइंग की थी, ये 211 पे आया हुआ था, तो 230-40 पे मेरी भी इसकी बाइंग थी। सही है। यहाँ पे देखें ना, आप बीएनबी को अगर आप स्टडी करने की कोशिश करें, ये लर्निंग आपको करवा रहा हूँ, अब आपने लर्निंग ऑफ द डे के अंदर फोकस करेंगे। हमने ये देखना है कि एक जो क्वाइन है वो अपनी मैक्सिमम सपोर्ट पे कब आता है, ठीक है। ये बड़े बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ, तो बड़े ध्यान से आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये बात है भाई बीएनबी पे, ये नीचे आपने टाइम चेक करना है कि 19 मई का जब डंप आया था 2021 में, तो बीएनबी का जो बॉटम लगा था वो 213 था, ठीक है। फिर 226 तक आया। उस बॉटम के बाद बीएनबी ने आपको जो ऑल टाइम दिखाया है वो 663 दिखाया है, ठीक है। अब आप अगेन आए कि बीएनबी ने जो एक बॉटम लगाया है वो 220 लगाया है। आप ये देखें कि ये होती है वी शेप
एंट्री, और मैं इस चीज़ का क्रेडिट हमेशा लेने की कोशिश करता हूँ समटाइम्स कि वी शेप रिकवरी इंट्रोड्यूस मैंने आपको करवाई है इस ग्रुप के अंदर। कि लोग कहते हैं कि मार्केट डूबती है तो डूबती है, लेकिन वो एक बड़ी वो कहते हैं ना कि एक बहुत शार्प कैचिंग होनी चाहिए आपकी उस लिहाज से। तो ये डंप्स में वो एडवांस ऑर्डर होते हैं। वो एडवांस ऑर्डर कहाँ पे होती हैं? वैसे अगर मैं टेक्निकल अल्फाज में बात करूँ तो बेसिकली ये सारी की सारी लिक्विडेट किए हुए उन्होंने लॉन्गर्स पे। वो जो 50x की लीवरेज वाले होते हैं या 100x की लीवरेज वाले होते हैं या 80x की लीवरेज वाले होते हैं, ये जो एक विक बनती है बेसिकली ये उन सब को लिक्विडेट करके एक वी शेप रिकवरी होती है। तो अब आपने वो लिक्विडिटी कैसे हंट करनी होती है, तो उसके जो हिंट हैं वो प्रीवियसली चार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। कि आप प्रीवियसली चार्ट खोल लें कि यार प्रीवियसली जब उन्होंने मैक्सिमम लिक्विडिटी जमा करने की कोशिश की थी वो कहाँ तक आए थे। तो आपने देखा यार वो 212 तक आए थे, फिर आपने देखा 226 तक आए थे, फिर आपने देखा यार वो 255 तक आए थे। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जब जब भी उन्होंने लिक्विडिटी उठाने की कोशिश की है तो वो 200 से 250 के दरमियान में उठाने की कोशिश की है। ये मैं एक कॉइन का एनालिसिस कर रहा हूँ, इस तरह आप और भी कॉइन का बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं कि मैक्सिमम लिक्विडिटी जब जब भी डंप आया है कहाँ से उठाने की कोशिश की है। तो मैं ऐਵੇਂ नहीं कहता कि यार आप 200 से 250 के दरमियान में इसकी जो बाइंग है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इन्होंने लिक्विडिटी जो है एक्सचेंजेस ने मैक्सिमम यहाँ से ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो ये एनालिसिस मैंने बीएनबी पे किया है लर्निंग ऑफ द डे के अंदर। आप यही एनालिसिस आप एटम पे कर सकते हैं, एफटीटी पे कर सकते हैं, अलीस पे कर सकते हैं, रियून पे कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, रियून कॉइन बहुत ज़्यादा आस्क किया जाता है। तो यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पर आपके साथ वो ग्रैब कर रहे हैं 3.1 पे। अब ये जो है अपने लिक्विडिटी से नीचे क्लोज हो रहा है, तो ये अपना न्यू बॉटम उठाएगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि 2.5 से बिलो आप रियून देख सकते हैं। लेकिन बीएनबी के पास अभी भी उनकी लिक्विडेशन जो है लिक्विडेशन बीएनबी की उसकी कहाँ पे उन्हें मिलनी चाहिए 213 के करीब बीएनबी की। तो आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि जो मैं आपसे चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बीएनबी अभी अपनी फुल पीक सपोर्ट उसने नहीं तोड़ी, जैसे रियून कॉइन ने तोड़ दी हुई है। ठीक है, रियून कॉइन जो है यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम इसको गिरना चाहिए था 3 एंड 2.8 तक, लेकिन ये नीचे जा रहा है। तो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड। कितने लोग ऐसे हैं जिसको ये चीज़ समझ आई है कि लिक्विडिटी कैसे एक्सचेंजेस ग्रैब करती हैं। मेरी लर्निंग ऑफ द डे के अंदर ये टॉपिक रहा है, लिक्विडिटी कैसे एक्सचेंजेस ग्रैब करती हैं और आपके बाय ऑर्डर्स वगैरह किधर होने चाहिए जब आप देखें कि यार बहुत ही अनसर्टेनिटी है, मार्केट बहुत पीकली नीचे गिर सकती है। तो आपको वी शेप एंट्री वाली एंट्री कहाँ पे मिल सकती है। देखें, मैंने आपको क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर बनाया ग्रुप के अंदर, मेरी ही ट्रेनिंग थी कि आप सबको मैं क्रिप्टो ऑडिटर सिग्नल्स का बनाऊंगा। एग्री करते हैं इस बात पे? नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये होगा, मैं अगर जितना भी देर भी आपके साथ हूं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होना चाहिए कि हमें लिक्विडिटी पॉइंट्स, हमें लिक्विडिटी एंट्री कहाँ पे मिलेगी। ये चीज आपको मैंने अब सिखानी है, हमें लिक्विडिटी एंट्री कहाँ पे मिलेगी। जैसे बीएनबी में मैंने पर्सनली ट्रेड किया कि बीएनबी को 250 पे मैंने उठाया था और मैंने 300 पे बेचा। तो ये लिक्विडिटी हंट पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट आपने कोशिश ये करनी है कि आपको लिक्विडिटी के पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे। समझ आ रही है? मतलब ये ऐसे ही है कि मैं आपको अपने फुल ऑन अपनी जो 4-5 साल ट्रेडिंग हिस्ट्री है, ऑफ कोर्स मैंने भी लॉस किए हैं, आपके साथ मैंने शेयरिंग करनी है किसी ना किसी दिन के 3 बिटकॉइन कैसे लॉस हुआ और फिर 8 से 10 बिटकॉइन बनने कैसे। तो ये चीज़ है कि हमने लिक्विडिटी पॉइंट्स को हंट करना है और लिक्विडिटी कैसे फिलअप करती है, लिक्विडिटी कैसे एक्सचेंजेस जो हैं वो ग्रैब करती हैं कि मैक्सिमम लॉन्गर्स या शॉर्टर्स को लिक्विडेट करते हुए। तो आप वी शेप एंट्री पे कैसे आ सकते हैं, समझ आ रही है आपको? अच्छा, मैं यहाँ पर फुल ऑन एक हैवी ऑन चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एडवांस लेवल की चीज़ें, कन्फर्म प्रॉफिट्स वाली चीज़ें। वो एक एक बीच में शहजादा है, मैं पता नहीं कौन सा उसे शहजादा करूँ,
वो अभी भी ये कह रहा है कि यार भाई पैटर्न्स दिखा दो। पैटर्न्स पे मैं उसको बताऊं कि ट्राइंगल क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वो ए पे ही फंसा हुआ है। हालांकि अगर तुमने गाइड 10 और 11 नहीं देखी, उसमें भी फेल हो रहे हो प्रॉफिट्स बनाने में, तो मैं कहता हूँ कि तुम पैटर्न से भी नहीं पैसे बना सकते। पैटर्न तो बहुत छोटी सी चीज है, जस्ट एक आइडिया देता है मार्केट का एंड नथिंग एल्स। मेरे कह रहा था कि जी मेरे वॉलेट्स दिखाएं, फ्यूचर का वॉलेट्स दिखाएं, इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगा। मैं मुझे होता नहीं है, मैं इस तरह का वो फेक गुरु नहीं हूँ कि भाई लोगों को बाय करवाता है तो अपना भी तो वॉलेट दिखा। मैं आपसे लाजमी वॉलेट शेयर करूंगा। पहले भी एक दफा ऐसे की डिमांड आई कि यार आप अपना तो वॉलेट दिखाएं, और मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोग गवाह रहेंगे कि मैंने फ्यूचर के अपने वॉलेट की सारी ट्रेड्स दिखाई और उस पे आपको बेशुमार छोटी 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 स्कैल्प्स नजर आएंगी। कितने लोगों ने मेरा वॉलेट ऑलरेडी देखा हुआ है। हाउ टू हंट लिक्विडिटी पॉइंट इन एनी कॉइन, आई विल बी ग्रेट। या जबरदस्त रुस्तम भाई, भाई आपकी अच्छी रिकमेंडेशन है, मैं इसको लाजमी माइंड में रखूंगा। तो हमने, जैसे आप क्रिप्टो स्क्रीनर ऑडिटर बने, ठीक है, एटलीस्ट कोई भी अभी जो आज आपका आजकल डार्क वेब के क्वेश्चन दे रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो, तो बेसिकली आपने जो मुझसे लर्न किया हुआ है उसी के ही आंसर्स दे रहे हो। ऐसा ही है। मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ तो लोग RSI पे बात कर रहे होते हैं, मैकडी पे बात कर रहे होते हैं, 4EME पे बात कर रहे होते हैं, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात कर रहे होते हैं। तो मैं, कोई मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि यार एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है मैंने भी एक वैल्यू क्रिएट करने में एक अच्छा खासा रोल प्ले किया है। ऐसा ही है। तो नेक्स्ट जो है, मैं आपके साथ, हम लोग कोशिश करेंगे कि लिक्विडिटी पॉइंट्स वगैरह को कैसे हंट कर सकते हैं, उस चीज़ पे जो है हम कोशिश करेंगे। BTC के लिक्विडिटी पॉइंट्स वगैरह ढूंढने में अगर कामयाब होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये BNB है कि इसके लिक्विडिटी पॉइंट हमने निकालने की कोशिश की कि 200 से $250 तक जो है BNB जब भी विक मारता है ये लोगों को लिक्विडेट कर देता है इस पॉइंट पे। तो क्योंकि मैं आपके साथ डाउन साइड वाले लिक्विडिटी पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, अप साइड वाले नहीं, क्योंकि हमारे में से, मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी भी बताता हूँ, आप मेरे से एग्री करेंगे। आप में से 100 में से 70 से 80%, 70 से 80% लोग लॉन्ग की ट्रेड लगाना पसंद करते हैं। आप में से शॉर्टर्स बहुत कम होंगे कि यार मैं तो हूं ही शॉर्ट लवर, ठीक है, बहुत ही कम होंगे। और ये मैं फैक्ट से बता रहा हूँ, अपने सर्वे के मुताबिक भी बता रहा हूँ कि आप में से 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ बाय लॉन्ग करना पसंद करते हैं। इस वजह से मैं जो फोकस भी करवाऊंगा आपको, उस पे आपके साथ जो लिक्विडिटी पॉइंट्स हंट करने की कोशिश की जाएगी वो बाय लॉन्ग के ही होंगे या बाय स्पॉट के ही होंगे। सही है। मैंने भी देखा है यार, मोस्टली देखा है, वो बंदा बच्चा नया आया होगा जो कह रहा था कि आप अपना वॉलेट तो दिखाएं, तो भाई दिखा देंगे, कौन सा मसला। हाँ, आप भाई उन 30% लोगों में होंगे जो शॉर्ट लवर हैं, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ कि 70 to 80% लोग जो है BT से मतलब लॉन्ग की ट्रेडें लगाने पसंद करेंगे। तो हमारा जो लिक्विडिटी हंट करने का एजेंडा होगा, तो हम यही फाइंड आउट करेंगे कि हमें नीचे से पता चले। और मैं, मेरी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप लिक्विडिटी हंटिंग पॉइंट्स जो हैं वो बाय स्पॉट के ही फाइंड आउट करें, क्योंकि 60-70% मार्केट के बुलिश होने के चांसेस होते हैं कि, क्योंकि ये ऐसी अमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, कि हर बंदा इसको अडॉप्ट करना, समझना, कुछ करना चाहता है, ठीक है। हर, मतलब हर कंट्री के लिहाज से बात कर लें तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ ऑन द वे ही होती है कि जिससे मार्केट के पंप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब 60-70% मैं कह रहा हूँ किसी न किसी बुलिश न्यूज के ऊपर जो है मार्केट पंप होने पे पीछे रहती है। लेकिन तो सम न्यूज होती हैं जो 30-40% इम्पैक्ट करती हैं कि मार्केट जो है बिलो जाएगी। सही है। जैसे कि अभी पूरे, अब जैसे कि इन्फ्लेशन रेट्स बहुत हाई आ रहे हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, महंगाई पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है, पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही।
तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश आउट करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास सर्वाइवल के लिए पैसे हों, तो वो इन्हीं मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। आया कि वो टॉप 100 इंडेक्स, नैस्डैक के टॉप 100 कंपनीज हों, जो आपकी 500 टॉप इंडेक्स हो उसमें हो, ठीक है। शेयर्स देखें ना, एप्पल के शेयर्स गिर रहे हैं, अमेजोन के गिर रहे हैं, तो वो इसी लिहाज से जो है अपने पैसे जो है मार्केट से लोग अनसर्टेनिटी से बाहर निकालते हैं। आप, मैं इतना दूर क्यों जाता हूँ, आप पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज का आज हाल देख लें कि इन्वेस्टर्स ने अपने बिलियंस रुपीस जो है वो निकाल लियों में, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि इनको आईएमएफ की वो क्लियरेंस मिल नहीं रही, वो बेल आउट पैकेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सीन है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो लोग उस अनसर्टेनिटी के पास जो है पैसा बाहर निकालते हैं। तो एटलीस्ट मैं अगर आपके साथ थोड़ा सेशन लंबा चल रहा हूँ तो इसमें कोई ऐसी फजूल बात नहीं हो रही कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा ना हो। बेसिकली ये आपकी सेंटिमेंट एनालिसिस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि आप अच्छा ही परफॉर्म करें, क्योंकि आप ऐसे रेड एंड ग्रीन कैंडल्स के ओशन को ट्रेड कर रहे हो कि कभी ऊपर जा रही है, कभी मार्केट नीचे आ रही है। तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि यार मार्केट के सेंटिमेंट्स और फंडामेंटल्स तो ये कह रहे हो, किसी के साथ हेल्दी डिबेट तो करने जो के बने। अगर क्रिप्टो स्क्रीनर ऑडिटर की ट्रेनिंग मैंने दी है, आपको गाइड 10 और 11 के जरिए टेक्निकल एनालिसिस पार्ट मैंने बनाया, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए मैंने आज चूज किया है लिक्विडिटी हंटिंग, जिससे वी शेप रिकवरीज होती हैं, तो आप कभी ऐसी ट्रेड ही लगाने में कामयाब हो जाएं कि वी शेप एंट्री मिली, आपने झट एंट्री पट प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए। आई होप सो कि फ्राइडे वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि हमेशा कुछ न्यू बात करें, न्यू लर्निंग करें, न्यू कुछ सीखने की कोशिश करें। और आप और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई खुश नसीब लोग हैं जो 10 बजे का सेशन देखते हैं, तो आप ही हैं भाई वो खुश नसीब लोग। क्लियर हो गया? आई एम अ लॉन्ग लवर भाईजान, 60 to 70% ही लॉन्ग लवर है। इस लिहाज से मैंने लिक्विडिटी पॉइंट्स की जो ट्रेनिंग का कहा है कि वो हम बाय स्पॉट और बाय लॉन्ग के लिहाज से ही डिसाइड करेंगे कि क्या होने चाहिए। ठीक है जी, 80 की आरएसआई जब देखता शॉर्टली मैंने छोटा प्रॉफिट बना के निकल जाता हूँ। ठीक है कि नासिर कुरैशी भाई, दुआओं में सर याद रखिएगा। अगर आप आरएसआई से पैसे बनाते हैं, मैकडी से पैसे बनाते हैं, तो इट्स मीन आपने गाइड नंबर 10 देखी हुई है। ठीक है जी, वी शेप इज फन ऑफ कोर्स ब्रो, वी शेप इज वेरी मच फन सर। बीटीसी डोमिनस पे कंटिन्यूसली अब 44 चल रही है। एसपीएक्स ठीक है जी, बीट डाउन है, फंडिंग रेट भी पॉजिटिव है। व्हाट्स योर रिकमेंड टू टेक एटलीस्ट यार कामरान रजा भाई, ये पढ़ के ही खुशी हो रही है कि आप बीटीसी डोमिनेंस की भी बात कर रहे हो, आप फंडिंग रेट की बात करते हो। यार किसको पता था फंडिंग रेट नाम की भी कोई चीज होती है, वो भी मार्केट के अंदर इम्पैक्ट करती है, बताएं मुझे। ठीक है, फिर आप टॉप 500 कंपनीज का भी डिस्कस कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग एम्पावर हो रहे हैं, हमारे लोग इस चीज़ पे बात करते हैं। और क्रिप्टो जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी अब आप 10 बंदों में बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि भाई हमारे पास ये नॉलेज है। ठीक है, तो ज़बरदस्त आपने लर्निंग है इस पे, मैं डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर एज फार एज कंसर्न विद बिटकॉइन डोमिनेंस। तो आप ये देखें कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपनी बड़ी पीक पॉइंट पे है, 45 तक की इसकी फुल ऑन हैवी ऑन रेजिस्टेंस है। ठीक है, वॉल्यूम ना होने के बावजूद अगर बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, तो इट्स मीन सारा का सारा आल्ट कॉइन से पैसा निकल के जो बीटीसी में आ रहा है, और बीटीसी की थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिलती है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता, तो बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाने के होते हैं। ठीक है, तो 45 के ऊपर आपकी बीटीसी डोमिनेंस की रेजिस्टेंस है। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि डेली के अंदर जो है आरएसआई बीटीसी की वो कोई अच्छा साइन प्रेजेंट नहीं कर रही, 76 से वापस है। सो लेट्स सी होप कि ये है। फिर हमने आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये वाली फंडिंग रेट, जिस तरह क्रिप्टो सिग्नल ऑडिटर किसने इंट्रोड्यूस करवाया ग्रुप के अंदर, मैंने। फिर आप आ जाएं फंडिंग रेट के ऊपर, फंडिंग रेट का डिलेमा, और फंडिंग रेट के ऊपर बच्चों को जो तरबियत दी गई उसके ऊपर भी जो डिस्कशन थी, आई होप सो कि वो मैंने ही करवाई थी। मैंने कहा था कि
कल भी 30,000 पे जब BTC ऑलमोस्ट गया तो फंडिंग बड़ी पॉजिटिव थी, ठीक है। तो मैंने कहा था ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन नहीं है। मार्केट के अंदर प्रेशर नहीं है ना, बाइंग का प्रेशर नहीं है, तो स्टिल आप देखें कि बैंड बजी हुई है मार्केट की, लेकिन अभी भी कोई खास प्रेशर नहीं है। फंडिंग रेट पे नेगेटिव नहीं, ये कभी भी नेगेटिव भी हो जाता है कि जी बाइंग प्रेशर बढ़ गया, बाइनेंस की फंडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, ओकेस की होगी, KuCoin की होगी, तो आपको एक बाइंग प्रेशर नजर आएगा। बेसिकली आपने एक पेपर ट्रेड करनी है या सेंटीमेंट एनालिसिस आपने अपना बिल्ड करना है कि जब जब भी वी शेप आपको रिकवरी देखने को मिली होगी किसी कॉइन की, आप देखिएगा यार उसका फंडिंग रेट बहुत ही नेगेटिव हुआ होगा, एक्सेप्ट लूना जैसी शिट के, कि लूना का फंडिंग रेट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। लूना तो कभी रिकवर नहीं हुआ। आप में से कुछ साइंसदान मुझसे पूछ सकता है भाई लूना पे फंडामेंटली सवाल चल रहा है, उसकी टीम ने कहा है कि हमने लोगों के साथ स्कैम करना है, लोगों का पैसा हड़पना है, वो बेशक उनके स्टेबल कॉइन के जरिए हो जाए या लूना के जरिए हो जाए, ठीक है। तो जब जिस कॉइन पे फंडामेंटली अजाब आया हो तो उस पे ये सारे टीए शीए एफए हर चीज़ फेल हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। साइंसदान बहुत है हमारे पाकिस्तान के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। टांग खींचने में सबसे आगे आगे होते हैं वो। अब कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस से हर बंदा खुश नहीं होता, तो ये सीन है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जिस जिस बंदे ने भी मुझे ज्वाइन किया लर्निंग की। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें करें, ऐसी लर्निंग करें कि आपको यार इस चीज़ का फ़ायदा हुआ हो लाइफ के अंदर भी, और मीनवाइल के आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करने में, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। स्टे ब्लेस्ड,